Assalamu alaikum students and welcome to another class of English for 6th standard. Students, हमने यूनिट नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था. हमने सारा पढ़ लिया था उसके बारे में. ठीक है, हमने मॉडर्न इन्वेंशंस के बारे में पढ़ा था, उसके एडवांटेजेस पढ़े थे. अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इसके वर्ड्स मीनिंग से शुरू करेंगे. एज यूजुअल इसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करेंगे. जी, तो वर्ड्स मीनिंग आपने पहले की तरह ही नोट डाउन करने हैं. सो मैं आपको करवाती हूँ कि वर्ड्स मीनिंग कौन से करने हैं. सबसे पहला है एडवांटेज. एडवांटेज कहते हैं फायदा को. ठीक है, लिख लें इसके आगे. अमेजिंग, हैरत अंगेज. कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा. और हमेशा की तरह आप लोगों ने सिर्फ इसके उर्दू मीनिंग्स लिखने हैं, इंग्लिश मीनिंग्स नहीं लिखने हैं. इसके आगे जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है. कंसिस्टेंट, मुताबिक. कन्वीनियंस, सहूलत. कॉन्ट्रीब्यूटेड, शरीक होना या हिस्सा डालना. क्रेडिट, एजाज. डिजर्व, मुस्तहिक होना. डिवाइस, आला. इन्वेंटेड, इजाद किया. लेंदेंड, बढ़ाया. स्कैन, तवज्जो से परखना. शॉर्टेंड, कम कर दिया. और स्पैन, दौरानिया. ठीक है, ये आप वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे. थोड़े से और वर्ड्स मीनिंग आपको अभी लिखवाने हैं, वो भी आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं. ठीक है, थोड़े से और भी लिखवाती हूँ आपको. ये लिख लें. जी, आपकी एक्सरसाइज में शुरू में क्वेश्चन दिया हुआ है, लुक अप द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन योर डिक्शनरी. तो ये भी आप वर्ड्स मीनिंग में ऐड कर दें. इसके भी आपने उर्दू मीनिंग्स लिखने हैं, इंग्लिश मीनिंग्स नहीं लिखने हैं. इन्वेंशन, इजाद. मैकेनिकल, मकानिकी. ठीक है. कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा. ये कॉम्प्लिकेटेड पहले भी आ चुका है, डिवाइस पहले आ चुका है और कंसिस्टेंट पहले आ चुका है. तो ये आप बेशक ना उतारें, जो पहले नहीं आए वो उतार लें. ठीक है, और इसमें ऐड करें. सही है. इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये वाला पार्ट आ जाता है क्वेश्चन आंसर वाला. अच्छे से समझ लें और उतार लें. वाई इज प्रेजेंट एज कॉल्ड द मॉडर्न एज. मौजूदा एज को मॉडर्न एज, जदीद दौर क्यों कहा जाता है. द प्रेजेंट एज इज कॉल्ड द मॉडर्न एज बिकॉज इट इज द एज ऑफ साइंस. इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी डिपेंड ऑन साइंस. यहां तक लिखें, इसको पूरा लिखें. यानी कि प्रेजेंट एज जो है वो एज ऑफ साइंस है और हम हर चीज पर साइंस पे इन्हसार करते हैं. इसीलिए ये दौर, जदीद दौर, साइंस का दौर कहलाता है, मॉडर्न एज कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द टू मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ साइंस. साइंस की दो अहम खिदमात कौन सी हैं. इन मॉडर्न एज द टू मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ साइंस आर टेलीविजन एंड कंप्यूटर. ठीक है, ये बहुत मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस है जिसके थ्रू हम इंटरटेन भी होते हैं और इंफॉर्मेशन भी लेते हैं. कंप्यूटर एंड टेलीविजन. Third question is, what are modern inventions in the field of information and entertainment? Answer, in the field of information, the modern inventions are television, telephone, computer, internet and all other electronic media. यहाँ तक रखें. सही है. ये पूरा आगे वाला नहीं उतारना, सिर्फ एक लाइन शुरू की उतार लें, मीडिया तक. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट वाज द वेट ऑफ फर्स्ट अर्लियर कंप्यूटर्स. सबसे पहले कंप्यूटर्स के क्या वजन होते थे. द वेट ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बाबेज वाज इन टन्स. बाय द एंड ऑफ 19 नहीं, यहाँ तक टन्स, यहाँ तक रखें. ठीक है, ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने नहीं पूछी और आप लोग ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं. पहली लाइन आप सिर्फ लिखेंगे टन्स तक. द वेट ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बाबेज वॉज इन टन्स. बस यहाँ तक रखें.
Question number 5 is, how have these inventions changed our life? The invention of science have changed our lives. Now in every walk of life we depend on science. Science has given us a lot of comfort. Science has shortened the distances and has lengthened the span of life. यहाँ तक span of life तक आप इस आंसर को लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे. इतना ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मैं फिर से पढ़ देती हूँ. These inventions of science have changed our lives. Now, in every walk of life, we depend on science. Science has given us a lot of comforts. Science has shortened the distance and has lengthened the span of life. यहाँ तक. ठीक है, यहाँ तक आपने उतार लेना है, आगे नहीं लिखना. ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, अब हम इसका ग्रामर पार्ट करेंगे और बाकी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस मैंने आपको रिसेंटली इंग्लिश बी में सिखा दिया है. तो अगर आपको इसमें से कुछ भी सॉल्व करना है तो आप इसको खुद करें और इसको देखेंगे ये किस तरह से होता है. ठीक है, देखें. ए पार्ट है, यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स टू मेक पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए आपने सही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है. व्हेन आई सॉ हिम ही वाज, गो की जगह गोइंग होगा. मैंने आपको समझाया था ना ये कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इंग लगती है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में. तो ये लिख लें. The light went out when I was taking tea. When you were writing a letter, I was reading a book. ये बच्चों आप इस तरह लिखेंगे कि पहले जो उन्होंने ये वाले सेंटेंसेस दिए हैं ऊपर ये लिख के नीचे फिर उसको सही करके लिखेंगे. जिस तरह से आप रूटीन में काम करते हैं उस तरह से इसको अपनी नोटबुक्स में उतार लें. While Saida was plucking flowers, the gardener came. Number 5, I was taking rest when the bell rang. ठीक है. मेक क्वेश्चंस इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ये मैंने आपको क्वेश्चंस बनाना भी सिखाया था कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्वेश्चंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. ठीक है. नंबर 1, शी इज गोइंग टू द मार्केट. फिर आपने ये ऊपर वाला पहले लिख के फिर उसके नीचे उसका आंसर लिख देना है. फिर ऊपर वाला लिख के फिर नीचे आंसर लिखना है. सारे क्वेश्चन लिख के फिर सारे आंसर ऐसे नहीं लिखना आपने. ठीक है, एक वाला क्वेश्चन लिख के, ठीक है, ये जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका सही करके आप आंसर नीचे लिखे, फिर नंबर 2 लिखें, फिर उसका आंसर लिखें. ऐसे करें. ठीक है. शी इज गोइंग टू मार्केट. वेयर वॉज शी गोइंग. ठीक है, आगे वेयर उन्होंने दिया हुआ है तो हम इसको इस तरह से यूज करेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे. वाई वर यू गिविंग हर फ्लावर्स. वाई वर वी वेटिंग. हाउ वर वी ट्रेवलिंग. वट वॉज शी कुकिंग फॉर डिनर. इस तरह से आप इनके जवाबात लिख लेंगे. उन्होंने आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है कि आपने क्या यूज करना है, वेयर यूज करना है, वाई यूज करना है, हाउ या व्हाट यूज करना है. उसके हिसाब से आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का क्वेश्चन बना लेना है जिस तरह मैंने आपको सिखाए हुए हैं ग्रामर पार्ट में. Number C, read the following sentences, mark the sentence with the box, underline the verbs and encircle the objects. आपको पता है कि verbs क्या होते हैं, किसी काम का करना जिन words से जाहिर होता है उनको verbs कहते हैं, और जो objects होते हैं जिन पर काम हो रहा होता है वो objects होते हैं. ठीक है, तो आपने क्या करना है, वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और जो ऑब्जेक्ट्स है उनके गिर्द दायरा लगाना है, एंड सर्कल करना है उन्हें इस तरह से. ठीक है. ये नंबर डी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एनसर्कल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चों वो होता है जो सीधा सीधा किसी पे काम हो रहा हो, लेकिन इनडायरेक्ट वो होता है जो कि इनडायरेक्टली काम हो रहा हो. ठीक है, तो हर, हिज, हिम वगैरह, बॉयज, गर्ल्स, ये इस तरह के, फ्रेंड, बेगर, ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और जो डायरेक्ट होता है वो जिस तरह ये मनी को उन्होंने सर्कल किया हुआ है, यानी कि आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल कर देना है. ठीक है. आगे है प्रोनाउंसिएशन. रीड दिस वर्ड्स अलाउड एंड मेक सेंटेंसेस. अच्छा, इसके आपने वर्ड्स जो है वो रीड करने हैं और आपने इसके सेंटेंसेस बनाने हैं. सबसे पहले रिड. ठीक है, ही गॉट रिड ऑफ बैड कंपनी.
निजात हासिल करना, इसका मतलब ये होता है रीड। ठीक है, रिड और रीड में यही फर्क है कि रिड का मतलब होता है निजात और रीड का मतलब होता है पढ़ना। वी विल रीड योर लेटर। नंबर सेकंड, लिड। लिड कहते हैं ढक्कन को और लीड कहते हैं कयादत करने को। दो डिफरेंट वर्ड्स हैं और इनकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, लेकिन कभी लीड और लिड मतलब अगर आप बोलते हुए मिक्स भी हो सकता है, तो एक जैसे ये साउंडिंग वर्ड्स होते हैं। लिड, पुट द लिड ऑन द बॉटल। और लीड, कायदे आजम लेड हिज नेशन। लीड एक और भी होता है बसर करना, गुजारना, जिंदगी गुजारने को भी लीड कहते हैं। तो वी लीड अ सिंपल लाइफ। फिर है शिप। शिप कहते हैं बहरी जहाज को, शिप सेल इन द सी। और शीप कहते हैं भेड़ को। ठीक है, आपको पता है ही हैज मैनी शीप्स। दिस कहते हैं ये, दिस इज अ बुक। और दीज कहते हैं जो जमा होता है, आपको पता है जैसे दीज आर माई पेंसिल्स। इस तरह से आपने इसको सेंटेंसेस बनाने और इनके मानी भी साथ लिख लें ताकि आपको इजी रहे और समझ में आए कि ये क्या वर्ड्स हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, राइटिंग स्किल्स। लुक अराउंड इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस यू फाइंड देयर। अच्छा, आपने अपने घर में इधर उधर देखना है और देखना है कि आपने कौन सी मॉडर्न इन्वेंशंस देखी हैं, जैसे टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर, मशीन, जो भी चीजें आपने देखी हैं उनकी आपने एक लिस्ट तैयार करनी है और उनके आगे एक एक उसका बेनिफिट लिख देना है। ठीक है, यूजेस लिख देने। ये जिस तरह इलेक्ट्रिक बल्ब लिखा हुआ है, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, ये सारा आपके जो है घर में मौजूद होंगी चीजें, तो इनके बारे में एक लिख लें और लिस्ट बना लें। ये आपके असाइनमेंट है। ये देखिए, टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैंस एंड रेडियो। 10 चीजों की आपने लिस्ट बनानी है। ठीक है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक जूसर, डिजिटल कैमरा, टेलीफोन, सेलुलर फोन्स, इन सब में से आपने 10 की लिस्ट बनानी है। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 50 to 60 वर्ड्स ऑन माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। ये आपने ऐसे लिखना है अपने इंग्लिश बी में। मैं आपको अभी असाइनमेंट देती हूँ, उसमें आपने इंग्लिश बी की कॉपी में माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम के बारे में लिखना है। ठीक है, ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, आप इससे उतार लें, इस वीडियो को पॉज करके आप ये ऐसे कंप्लीट कर लें अपने इंग्लिश बी की कॉपीज में। ये इतना लंबा नहीं है, छोटा सा है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वोकैबुलरी हमने कर चुके हैं। फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्टली, द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ डी, साइंस। नंबर 2, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी डिपेंड ऑन साइंस, सी। Number 3, scientists have invented many things to improve human life, A. Number 4, television was not invented by a single inventor, D. Philo, Tyler, Farnsworth and Vladimir Kosaworkin invented television, C. Philo, Tyler, Farnsworth from the state of Utah, D. Vladimir Kosaworkin was a Russian-born American, C. At what age did Philo, Tyler, Farnsworth come up with the idea of TV? 14 years, C. 9th, Vladimir Kosaworkin is usually credited as being the father of B, modern television. Number 10, when did Vladimir Kosaworkin apply to patent electron scanning tube? D, in 1923. ये एमसीक्यूज आप इस तरह से सॉल्व कर लें। ये आपके चैप्टर में से दिए हुए हैं और ये हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप एमसीक्यूज सॉल्व कर लें, ग्रामर पार्ट सॉल्व कर लें, अपने वर्ड्स मीनिंग लिखें और ऐसे इंग्लिश बी की कॉपीज में लिख लें। ठीक है, और अपना काम कंप्लीट करें लेसन नंबर 10 का जो था मॉडर्न इन्वेंशंस। तो अपना काम कंप्लीट करें टाइम पर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और जो समझ नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके।